हाँ। अरविंद केजरीवाल साहब की मुद्दे की बात मैं बता देती हूँ। अरविंद केजरीवाल का मुद्दा यह है हिंदुस्तान कि विधानसभा का गलत इस्तेमाल करके बजट सेशन को अरविंद केजरीवाल बचाओ सेशन बना करके कोर्ट में प्रस्तुत ना होना और ईडी के समक्ष प्रस्तुत ना होना। आपने कभी भी लोकतंत्र की ऐसी हत्या कभी नहीं देखी होगी। आपने कभी भी इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरीके का तमाशा किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं देखी होगी। आतिशी मार्लेना मैडम जिनको बजट प्रस्तुत करना था, उन्होंने बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये बजट सेशन है, बोला कि हमारे पास बजट की प्रेजेंटेशन नहीं है, हम जो है मार्च के पहले हफ्ते में बजट प्रस्तुत करेंगे। और ये बोल रहे मुद्दे की बात करते हैं, ये मुद्दा है, चेहरा है। मैं अजीज खान जी के पास जा रही हूँ, बाहर जाऊंगी एक मिनट, ठीक है। अजीज खान जी, सच बोलने से बड़ी मिर्ची लगती है आप लोगों को। अच्छा ठीक है, आप लोगों को बाहर चली जाओ, बड़ी मिर्ची लगती है। अजीज खान जी, आरपी सिंह जी, ब्रिजमोहन जी को स्क्रीन पर लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, एक मिनट। अजीज खान जी, भगवंत मान साहब ने कहा, भगवंत मान साहब ने बहुत थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले मजाक में कहा था, एक थी कांग्रेस, ये बच्चों को कहानी सुनाएगी पंजाब में लोग, अपनी माएं अपने बच्चों को, कि एक थी कांग्रेस, एक कांग्रेस हुआ करती थी। वो कहीं भविष्यवाणी सच तो नहीं हो रही है, आप लोगों को तो उससे फायदा ही होगा। क्या अब आपको भी लग रहा है कि यही मौका है, यहीं पर हम जरा अपना दम दिखाते हैं और बोलते हैं इतनी ही सीटें हैं, यही मिलेगा, और कांग्रेस की मजबूरी है, उन्हें मानना पड़ेगा। देखिए सुचरिता जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी नहीं है। हम अवसरवादिता की बात नहीं करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो जेन्युइन है। जेन्युइन चीज को बैठ करके आपस में दोनों नेता तय कर ले। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट बात कहा और आज हम उसी पे अड़े गए। आपने देखा पहले 11 सीटों की बात थी और आपके चैनल ने भी दिखाया कि 17 सीट की बात ऑफर कर दिया। जाहिर सी बात है, हमारा बड़ा दिल है, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारे साथ कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े और हम इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्से हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के द्वारा इस देश में जो ऐसी सरकार है कि जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात नहीं कर पा रही है, लोगों को धोखा दिया है, 10 साल से लोगों को गुमराह किया है, आज बड़ी बड़ी समस्याएं देश में पैदा हो गई हैं, ये इंडिया गठबंधन मिल करके इनको उखाड़ कर फेंक दे। और आज इसी पर रणनीति बन रही है। आज जिस तरीके से कहा जा रहा है साहब कि इंडिया गठबंधन साहब खत्म हो गया, नहीं चल पा रहा है, मैं बताना चाहता हूं इंडिया गठबंधन ये सामाजिक गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और जनता का गठबंधन कभी खत्म नहीं होता है क्योंकि इसका जनता का प्यार मिला हुआ है। चंद नेताओं के आने और जाने से सर मुझे जनता का तो प्यार नहीं पता है अजीज खान जी, लेकिन आपस में एक दूसरे का प्यार तो नहीं दिख रहा है। जाएंगे चलता रहेगा, जनता का प्यार है कि नहीं है, ये यात्रा है। तो फिर एक बात बता दीजिए, इतना ही प्यार है तो अखिलेश जी को तो खुद पहुंच जाना चाहिए अमेठी, उन्हें कहना चाहिए मेरा भाई आ रहा है, मैं जाता हूं, साथ में खड़े होंगे। इतना प्रेम है हम दोनों के बीच, वो प्रेम कहां चला जाता है? जब वर्चस्व की लड़ाई होती है सर, तो सारा प्रेम गायब हो जाता है, यही हकीकत होती है। ये राजनीति में तो बहुत ज्यादा होता है, राजनीति में तो ये सत्य खुलकर आ जाता है। हाँ सुचारिता, आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी, फिर ब्रिजमोहन जी, आरपी सिंह जी बोलिए। सच है। हाँ देखिए साइकिल पर नहीं बैठा सकते उनको, तो उनके जो बस है उस पर चढ़ जाइए ना, दिखाइए जनता को, यूपी की जनता को आपस का प्यार। आपने तो कह दिया कि जब तक सीटों का समझौता नहीं होगा, जब तक हम यात्रा में भागीदारी नहीं करेंगे। तो सब में क्या है कि सारा खेल घूम फिरकर सीटों का है, सारा खेल खींचाता नहीं इस बात की कि हम कितने पे लड़ेंगे, वो कितने पे लड़ेंगे, और सारी बात इस बात की कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हमारा ये एजेंडा है कि हम 55 करोड़ लोगों से बढ़कर कितने लोगों को हम 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, हम 11 लाख करोड़ से बढ़कर कितने और किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे, हम कितने और लोगों को घर तक नलका पहुंचाएंगे 14 करोड़ लोगों से बढ़कर, हम कितने महिलाओं को इज्जत घर और बढ़ाकर देंगे 10 करोड़ से ज्यादा बढ़कर, हम कितने और लोगों को सिर पे छत देंगे, मकान देंगे 4 करोड़ से बढ़कर सिर पे छत देंगे। ये है एक्चुअल मुद्दे। ये जितना मर्जी करते रहे, अंतर्गत हुआ तो इनकी खींचातानी इनके नेताओं की आपस में, इनकी आपस में नेताओं की और सीटों की खींचातानी, इसी में सारी इंडिया अलायंस निपट जाएगी। और हम शुरू से प्रेम कुमार जी बोलना चाह रहे हैं, प्रेम कुमार जी का कोई मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है। मैं आरपी सिंह जी को बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी घोषणा कर चुके हैं कि रायबरेली में मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा, और आज जो उनकी बाइट है उसका खंडन नहीं है।
ये तो ये एक अलग बात है। अब नहीं, वो ये नहीं कह रहा है प्रेम कुमार जी। अब मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ के बाद में रायबरेली में नहीं, आपको अपडेट करनी पड़ेगी अपनी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ऐसा कतई नहीं कहा है। उन्होंने कहा सीट दोगे, सीट पर हामी भरोगे तब जाएंगे। अच्छा बता दीजिए, अजीज खान जी बैठे हुए, अजीज खान जी बैठे हुए। नहीं, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। अजीज खान जी वो बैठ आ रहे हैं रायबरेली, सुन लीजिए। अजीज खान जी रायबरेली आ रहे हैं अखिलेश यादव, आप बता दीजिए। देखिए सुचरिता जी, ये हमारे नेता तय करेंगे, देख लीजिए। और हम लोग प्रवक्ता हैं। मैं तो उनके बयान का ही जिक्र कर रहा हूँ। अरे भाई नेता तय करेंगे, जब सीट तय होगी तब नेता तय करेंगे। करेंगे 17 हमने भीख के कटोरे में डाल दी, अगर वो भीख का कटोरा मंजूर हो तो हम आएंगे। इस वक्त कह दिया कि 17 सीटें हमने आपके भीख के कटोरे में डाल दी कांग्रेस के। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए ये हालत हो गई है कि उनके अपने नेताओं को साथ हाथ खींचकर खड़ा करें या गठबंधन के साथियों को हाथ पकड़कर खींचकर साथ खड़ा करें। नड्डा जी वाली तस्वीर बता रहे हैं क्या आप? कौन सी? जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी कौन सी वाली? वो जो हाथ पकड़ करके पीछे ले गए जो खींचा जा रहा है, और वो राजनाथ सिंह जी वाली तस्वीर बता रहे हैं क्या, जिनके गले से माला हटा दी गई? नहीं, वो तस्वीर बता रहे। मैं तो वही समझ रहा था। उस तस्वीर पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, उस तस्वीर पर बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन वो मुझे लगा ऐसा कि वो माला तो मोदी जी के लिए थी। उसमें वो जो तस्वीर है उसमें बड़े मजे लिए जा रहे हैं उस तस्वीर पर। वर्तमान अध्यक्ष बीजेपी के। चलिए तो फिर प्रेम कुमार जी ऐसा करिए, आप लोग उस तस्वीर पर मजे लेते रहिए, वो 24 का चुनाव लेकर चले जाएंगे। आप मजे लेते रहिए तस्वीर पर। समस्या यही है, समस्या यही है। सर आपको उस मुद्दे को इतना बड़ा करना पड़ेगा। जवाब देना आपको प्रेम कुमार जी 5 करोड़ के हिसाब से नौकरी करते हैं, ताकत है, हम जानते हैं आपको इलेक्टोरल। सर मैं आपसे प्रेम कुमार जी, लेकिन इससे सरकार नहीं बनेगी। सरकार जनता मैं ये चाह रही हूँ ममता जी, अगर इनको तस्वीर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है तो उसे ऐसे बुनाइए कि कम से कम पार्टी को इनके फायदा हो। उससे फायदा नहीं हो रहा आपको, वोट में तब्दील हो जाए वो। ममता जी, सुचरिता जी देखिए, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, है ना, वो कोई विषय नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये भाजपा को समझते तो इनके दिमाग में वो डाउट आता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस समय बात हो रही है सीट शेयरिंग पर, इस समय बात हो रही है कांग्रेस पार्टी पर, इस समय बात हो रही है इंडिया अलायंस पर। तो उस पर हम बात करें ना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो बोल चुकी है 400 पार, 370 डेफिनेटली आ रहे हैं। वो तो कॉन्फिडेंट है, सिक्योर्ड है, उनको पता है उनको क्या करना है, और विकास के आधार पर वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अब देखिए, अभी मेरे सपा के मेरे 2 मिनट सपा के मेरे भाई, अच्छा ये सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, आपके लिए स्पेशली बता रही हूँ। हाँ, आपके लिए स्पेशली बता रही हूँ, और अजीज खान जी तो बैठे हुए हैं। राजेंद्र चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड बात कही है, हमने फाइनल ऑफर 17 सीटों का दे दिया है। अखिलेश यादव न्याय यात्रा में रायबरेली में तभी हिस्सा बनेंगे अगर वो ऑफर स्वीकार होता है। अब सुन लीजिए आप, रायबरेली आप कह रहे थे, राजेंद्र चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है।